जब से जजेस और अदालतें मुस्लिम लीग नून के शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रही हैं और आइन के मुताबिक फैसले देने की तरफ आई हैं, तब से जजेस पर कहर तोड़ा जा रहा है। मकसूद जजेस को मुस्तकिल ब्लैकमेलिंग के जरिए हिरासा किया जा रहा है और कुछ अकाउंट से मुस्तकिल इन जजेस की ट्रोलिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज एक अकाउंट को मुसलसल प्रमोट करती है। थोड़ी देर के बाद उसी अकाउंट से मौजूद जजेस की किरदार कुशी की जाती है। जिन लोगों को मरवाना होता है या हमला करवाना होता है, उनके खिलाफ नफरत अंगेज ट्वीट करने वाले अकाउंट्स को भी ऐसे ही प्रमोट किया जाता है। मरियम नवाज को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में जमानत देते हुए पूरे पनामा केसेस को ही खत्म करने वाली जजमेंट लिखना बहरहाल कानून के मुताबिक फैसला न था। अगर ये फैसला ना आता तो ना शरीफों की ताकतवरों से डील होती और ना ही इनका सोशल मीडिया विंग लोगों की जिंदगियों और इज्जतों से खेलता। नवाज शरीफ को अल-अजीजिया और दूसरे केसेस में सब कुछ साबित हो जाने के बाद सजा हो जाने के बावजूद जमानत पर रिहा करके लंदन फरार होने का मौका देना भी कानून के खिलाफ जजमेंट थी। इसलिए नवाज शरीफ वापस न आए और डील फाइनल होने के बाद ही वापस आए। 8 अप्रैल की रात तो सबको याद होगी जब अतर मिनल्ला और बंदयाल ने आधी रात को अदालत के दर खोलकर सारे फितने का आगाज किया। नवाज शरीफ जैसे मुजरिम चोर को 50 रुपए के बांड पर जेल से लंदन भेजा और फिर नवाज जैसे जराइम पेशा शख्स ने वहाँ लंदन प्लान बनाया। इस सब के बाद काजी फायजीसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपना ओहदा संभाला और पाकिस्तान में अदलिया की मुनाफिकत का सियाह तरीन दौर शुरू हुआ। अब जबकि 2 सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया तो हर किसी के जहन में यही खदशात थे कि आलिया नीलम 100% मुस्लिम लीग नून प्रो जज साबित होगी, क्योंकि इससे पहले भी जस्टिस आलिया नीलम ने बहुत अहम मामलात में नून लीग के रहनुमाओं को रिलीफ दिया। जो केस इनके पास लगा ऐसा एक बात भी नहीं हुआ कि नून लीग को फेवर न मिली हो। ख्वाजा रंगबाज का तो ये भी कहना था कि मैं नैब की कैद में था तो मेरी 3 मरतबा जमानत मुस्तरद हुई। हर दफा जज भाग जाते थे। फिर हाई कोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस रिजवी ने टकाकर जजमेंट दी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसके अलावा भी जस्टिस आलिया नीलम की नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज के साथ काफी करीबी ताल्लुकात बताए जा रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ जजों को महंगे तहाई भिजवाता था। जो कबूल कर लेता था वो नवाज शरीफ का काना हो जाता था और जो नहीं कबूल करता था उसको अपना मुखालिफ समझ लिया जाता था और फिर उस इंसान की जिंदगी अजीरन कर दी जाती थी। कई लोगों को तो दिल के दौरे पड़वा दिए जाते थे ताकि तभी मौत लगे। अभी शोहरत की हामिल जज को जब दूसरे सीनियर जजेस के मुकाबले में आगे लाया गया तो इसका कुछ तो फायदा उठाना था। दूसरी तरफ सबकी नजरें चीफ जस्टिस आलिया नीलम पर थी ताकि पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर तैनाती के मामले में लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम के टाउट होने या ना होने का फैसला भी हो जाए। पता चल जाए कि क्या वो बिलावजह अपने साथी जजेस पर उठाए गए एतराजात को बुनियाद बनाकर फरवरी 2024 में डाले गए इलेक्शन डाके में शरीके मुलजिम बनना पसंद करेंगी या हक का साथ देंगी। मगर जस्टिस आलिया नीलम ने मरियम नवाज को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। नून लीग और इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी कि अदालतों के जजेस चेंज हो जाएं ताकि केसेस अपनी जगह रुक जाएं और आगे ना बढ़ सके। मगर जस्टिस आलिया नीलम ने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है और फैसला दिया है कि जजेस वही रहेंगे और फैसला भी वही जजेस करेंगे। इसके साथ ही आलिया नीलम के दिए गए फैसले ने जाती उमरा और शरीफ खानदान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, बल्कि मरियम नवाज की चीखें तो ऐवाने बाला तक गूंजती महसूस हो रही हैं। जराये के मुताबिक आज से 3 रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सीनियर जजेस के साथ मुशावरत हुई, जिसमें यह तय किया गया कि हाई कोर्ट किसी सूरत इलेक्शन कमीशन के सामने घुटने नहीं टेकेगी और पूरी हाई कोर्ट अपने 8 ट्राइब्यूनल जजेस के साथ डटकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। आलिया नीलम ने साबित कर दिया कि ना वो प्रो ईसा है ना ही प्रो नून लीग, बल्कि वो आइन के साथ खड़ी हो गई। लगता है इसीलिए आज नोटंकी, बहरूपिया, फ्रॉडिया, बददियानत, चवल सुल्तान राजा बुझा बुझा सा था। हाई कोर्ट की चीफ से मिलने के बाद ये तो बहुत आला बात हो गई। टिकटॉकर और शोबाज ड्रामे की गेम फिनिश होती नजर आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मुलाकात में आलिया नीलम पुराने ट्राइब्यूनल ही रखने पर मुसी रही, जबकि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स की बगावत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने पर इसरार की भी इतलात है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। रही बात नजरसानी की, तो अगर दूसरी साइड के हक में फैसला आ गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इसमें फैसले पर अमल ना करने की तो कोई वजह नहीं बनती। अगर इलेक्शन कमीशन को तशरीह समझ नहीं आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि फैसले में हर चीज बड़ी क्लियर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने लाहौर की एहतसाब अदालतों में जेरे इल्तिवा मुकदमात का नोटिस ले लिया है और जिन एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात नहीं है वहाँ से जेरे इल्तिवा मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में से सिर्फ 3 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात हैं, जबकि दीगर 7 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात नहीं है। अदादोशुमार के मुताबिक लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 1, 4, 7 और 8 में कोई भी मुकदमा जेरे इल्तिवा नहीं है। ताहम एहतसाब अदालत नंबर 2 में 36 मुकदमा जेरे इल्तिवा है। इसी तरह एहतसाब अदालत नंबर 3 में 18 मुकदमा जेरे इल्तिवा है, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 6 में 11 मुकदमा जेरे इल्तिवा है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के अहकामात की रोशनी में एहतसाब अदालतों में जेरे इल्तिवा 65 मुकदमात को बाकी 3 अदालतों में मुंतकिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने जल्द और मियारी इंसाफ की फराहमी को अदालत आलिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया है और अहकामात जारी किए हैं कि किसी भी अदालत में मुकदमात को गैर
जरूरी इल्तिवा में नहीं रखा जाएगा। ये एक खुशाइन फैसला है जिसकी रोशनी में अवाम आइन की बालादस्ती की उम्मीद रख सकती है। दूसरी जानिब बेंच तश्कील देने वाली कमेटी में काजी फायजीसा को शिकस्त हो गई है। वैसे तो काजी ने डबल गेम शुरू कर दिया था। जजों को कहते हैं मुझे तुसी दो वरना मार्शल लॉ लग जाएगा, और ना अहल लीग को कहते हैं मुझे तुसी दो वरना मेरे बाद फरवरी 2024 का इलेक्शन कलदम करार दिया जाएगा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोने माही किथे रह गया। तारीख यही बताती है कि शरीफ ने बादशाह बनने के चक्कर में हमेशा अपने ही चीफ और चीफ जस्टिस से मार खाई है, और ये भी कि शरीफ हमेशा यही तारीख दोहरा कर तारीख रकम कर चुका है। मगर मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले की नजरसानी अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कसरत राय से मुस्तरद हो चुकी है। कहा गया है जब तक तफसीली फैसला नहीं आता इससे पहले इसे कैसे रिव्यू में डाल दें। काजी साहब नूनली के दिफा में अकेले रह गए हैं। देखा जाए तो एडहॉक जजेस का मामला गलत वक्त के इंतखाब से मुतनाज़ा हो चुका। 4 में से 3 जजेस ने माजरत कर ली है। बहुत मुनासिब होगा कि जब तक हाई प्रोफाइल सियासी और आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एडहॉकिज्म से पीछे हट जाए। सुप्रीम कोर्ट तनाज़ात का हल देती है, इसे वजह तनाज़ा बना देना दानिशमंदी नहीं। मरियम नवाज की तकलीफ सबको अच्छी तरह नजर आ रही है, जो बाकायदा अदालत के फैसले के खिलाफ बयानात देती दिखाई दे रही है। चीफ मिनिस्टर का कहना है मखसूस नशिस्तों के फैसले को अकल नहीं मानती। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजी से ये कहना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज की जजीज को खुली धमकियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे अकल तो जाली फार्म 47 को भी नहीं मानती। वैसे जो इन्होंने मुल्क और अपनी जमात की मकबूलियत का हाल किया है, इससे इनकी अकल के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नवाज शरीफ में 1000 ऐब होंगे, लेकिन इंसाफ पसंदी का आलम यह था कि अगर पटवारियों को तालीम से दूर रखा तो नजदीक मरियम नवाज को भी आने नहीं दिया। अकल होती तो फिर ये हालात न होते। इतनी ज्यादा अकल इस्तेमाल की है कि अपने बाप की पार्टी को जीरो पर पहुंचा दिया है। इनसे कोई भी किसी अच्छे की तवक्को मत रखे। इन्होंने और ज्यादा बेड़ा गर्क करना है गरीब लोगों का। कोई इस लुहारन से तकलीफ की वजह पूछे। सिवाय मखसूस नशिस्तों के फैसले के कौन सा फैसला लाहौर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। 6 जजेस ने खत तब लिखा जब अपने बहन बहनोई अगवा हुए। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही आना था क्योंकि यहाँ भी जजेस का अपना स्टेक था। हजारों पाकिस्तानी जेलों में बेगुनाह कैद हैं। आलिया, आयशा, तैयबा, खतीजा 1.5 साल से कैद में हैं। यहाँ जमानत पर रिहा होकर हफ्ते में कई दफा पेशियां भुगत रही हैं। या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस या इस्लामाबाद लाहौर के जजेस को नहीं पता कि सब फेक केसेस हैं, मगर मुंह उठाकर रिमांड दे देते हैं या अगली पेशी डाल देते हैं। मगर इस सब से नून लीग या वजीर आला पंजाब को क्या लेना देना। ये सब तो इनकी मर्जी और खुशी है। हाँ, जहाँ किसी जज ने किसी अफसर ने इनके मफादात के खिलाफ और कानूनों आइन के मुताबिक फैसला दिया, इन मोहतरमा की अकल ही सलब हो जाती है। कंपनी का टोड फैसल वाडा भी अजीब है। बंद कमरों में जाता है और बाहर आकर ऐलान करता है जल्दी लड़का होगा या लड़की, बल्कि हुकूमत भी घर जा रही है। यानी जो कुछ सियासी लोग इनके साथ मजबूरी में खड़े हैं वो भी जाकर नारे लगाएं और हम टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दें जिसके ऊपर जाहिर है ताकतवर सवार होंगे। तो इनसे पूछना ये था आजकल घोड़े पर कौन सवार है, और अब तक जो भी इन्होंने किया है कहाँ कामयाबी मिली है। लोग और खान तो थे ही मुखालिफ, अब जज और वकील भी निकल आए। अमेरिका भी दबाव डाल रहा है, चीन भी खरी खरी सुना रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जीत तो सारे सहूलतकारों को बाथरूम की लंबी लाइन में खड़ा कर देगी। मगर रस्सी जलगी बल नहीं गया, बल्कि कहते हैं बिलडोजर आगे हैं। जहाँ टैंक और जहाज फेल हो गए वहाँ बिलडोजर काम करेगा। हालात उस तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ ना जमहूरियत रहेगी ना ये निजाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।